आप ये सिर्फ बताइए, हिंदू क्या वाकई खतरे में है भारत में? नहीं, मोदी सरकार जब कैसे खतरे? नहीं, फिर बात घुमा फिरा कह रहे हैं। वो हिंदू, उनसे पूछिए। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, मैं बिल्कुल खतरे में नहीं हूं। मुझे जो लगता है सेकुलरिज्म वोट देने तक ही सीमित है। उसके बाद तो ये जितने नेता हैं सिर्फ हिंदू है। सस्पेंड क्यों किए गए? उनको तो जेल में होना चाहिए। अभी तक वो जेल में क्यों नहीं बंद हुए पुलिस वाले? नहीं 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 नहीं, योगी जी को अपने कुर्सी की डर है कि अगर वो बटेंगे, जो उनके तथाकथित हिंदू अगर बटेंगे तो वही कटेंगे ना, उनकी सत्ता जाएगी। ये पहले बतावें कि इनको, मैं भी तो हिंदू हूं, मुझे दिल्ली आना पड़ता है तो 4 बार सोचना पड़ता है। वो कहां से इतना प्रॉपर्टी उनके पास हो गई, कितना बड़ा रथ यात्रा निकाल रहे हैं? उनको पैसा कौन दे रहा है? हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का कोई, हिंदुओं के लिए कोई जगह, कोई चीज नहीं है। मैं तो सनातन पार्टी है आप? जी नहीं, मैं रविशंकर त्रिपाठी जी हाँ, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जनाब रविशंकर त्रिपाठी जी। हम उनसे कुछ इश्यूज पर बात करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका भी। त्रिपाठी जी, जिस तरह से अभी जी आपने देखा गिरिराज सिंह का बयान आया, बहुत खतरनाक जी, उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि आप हाथ में त्रिशूल ले लीजिए, क्योंकि देवी देवता लेते हैं, तलवार ले लीजिए। इससे पहले आपने देखा अररिया के जो प्रदीप कुमार सिंह, जिन्होंने कहा कि साहब आप जो है वो जो हिंदू रहे, मतलब बनेगा वही जो है रहेगा यहाँ पे। इस तरह के बयानात कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक बयान है। ये जो हमारे देश की एक गंगा जमुना तहजीब रही है, आज भी गांव में रोटी बेटी संबंध को छोड़ करके एक भारतीय संबंध होते हैं। आज भी चाचा, काका, दादा, नाना कहकर के बुलाया जाता है। हम उस संबंध को भी लेते हैं जो हिंदू हिंदू के बीच में होता है। लेकिन उस गांव में अगर कोई रिश्ता होता है तो उस रिश्ता को हम मुसलमान से भी जोड़ लेते हैं, दलित से भी जोड़ लेते हैं, पिछड़ों से भी जोड़ लेते हैं। आज भी ये गांव में रिश्ता बरकरार है। ये तंजीम आज भी हमारे यहाँ बरकरार है। कुछ इस देश पर शासन करने वाले लोग, लोकतंत्र का तो अब इस देश में मुखौटा रह गया है, राजतंत्र आ गया है। संपन्न पैसे वाले लोग, शिक्षा इनके पास चली गई, इस देश की संपदा इनके पास चली गई। हिंदू जाग गया है, ये कह रहे हैं कि अब हिंदू जो है मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं। ये पहले बतावें कि इनको, मैं भी तो हिंदू हूं, मुझे दिल्ली आना पड़ता है तो 4 बार सोचना पड़ता है। वो कहां से इतना प्रॉपर्टी उनके पास हो गई, कितना बड़ा रथ यात्रा निकाल रहे हैं? उनको पैसा कौन दे रहा है? उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? अगर ये पैसा है, अरे स्वाभिमान जो है खतरे में हो गया हिंदू को इस मोदी सरकार में। पहले तो वो सोचे हिंदू है कौन, उनके साथ कितने हिंदू जुड़े, उनकी मानसिकता से जो जुड़े हैं वो हिंदू है। जो उनके मानसिकता से नहीं जुड़ा है वो तो या तो इस्लाम को मानता है, या तो सनातन को मानता है, या तो भगवान बुद्ध को मानता है, या तो गुरु नानक जी को मानता है। जो उनके मानसिकता से नहीं जुड़ा है, जो उनके मानसिकता से जुड़ा वो तो उनके साथ ही है। अब उनको आपस में कोई वो आप हिंदू नहीं मानते हैं? आप हिंदू नहीं मानते हो? हमें नहीं, मैं हिंदू ही नहीं हूं। उनके मानने या न मानने से क्या होगा? फिर क्या है? मैं तो सनातन पार्टी है जी नहीं, मैं रविशंकर त्रिपाठी जी हाँ, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द का कोई, हिंदुओं के लिए कोई जगह, कोई चीज नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति फिर क्या है? ये हिंदुत्व की जो राजनीति करें, हिंदुत्व जो है वो आ रहा है। ये उनसे पूछिए। हम तो सनातन धर्मी हैं। हम तो भगवान बुद्ध से भी डरते हैं, हम तो अल्लाह से भी डरते हैं, हम तो गुरु नानक जी से भी डरते हैं, हम तो अपने
इष्ट देवता भगवान से भी डरते हैं। हम तो सबसे डरते हैं ना, हम तो सनातनी हैं। नहीं, हमसे उनसे क्या मतलब ये है? मतलब क्या, किस तरह की राजनीति अभी अररिया में जिस तरीके के केस अररिया कह रहे हैं, ये बहराइच में जो केस हुआ है, वहां पत्थर चल रहा, लड़का बेचारा जो है मारा गया। देखिए वहां पर भी आप सर्वे कीजिए। एक हिंदू है जो कह रहा है कि मेरे भगवान पर, मेरे माता जी की मूर्ति तोड़ दी गई, मेरे कुछ कर दिया। एक सनातनी है वहां पर जो कह रहे हैं ये अन्याय हुआ है। वो भी तो आप उनके भाषा में वो भी हिंदू है ना, लेकिन वो बोल रहे हैं ना कि गलत हुआ है। पुलिस यहां बैठी हुई थी, कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है, वहां का हिंदू भी बोल रहा है इस बात को। उसको क्या, वो तो हिंदू नहीं है ना, वो सनातनी। अगर हिंदू रहता तो वो भी कहता नहीं बहुत अच्छा हुआ, मुसलमानों को जला देना चाहिए। नहीं, स्टिंग में आया कि 2 घंटे पुलिस को हटाने की बात की, तो ये कौन लोग ऐसा करवा रहे हैं? ये तो प्रशासन से पूछना चाहिए, वहां के डीएम एसपी से पूछना चाहिए कि उनको किसने आदेश दिया। अब इतना तो ऊपर तक हम नहीं जा सकते कि उनको किसने आदेश दिया। अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो पुलिस वाले अभी तक सस्पेंड क्यों किए गए? उनको तो जेल में होना चाहिए। अभी तक वो जेल में क्यों नहीं बंद हुए पुलिस वाले? उनको इसलिए जनता के गाड़ी कमाई का, जनता के टैक्स का पैसा इसीलिए उनको दिया जाता है ना। है? ये जो पूरे देश में यात्राओं पे पत्थर चलने लगे, पहले तो कश्मीर से खबर आती थी पत्थर की, जो पूरे देश में चलने लगे, इसके लिए कौन, क्या वाकई मुसलमान पत्थर चला रहा है या कोई साजिश है क्या? ये हकीकत तो ये है कि भाजपा शासन से पहले क्या था मैं नहीं जानता, बहुत ज्यादा नहीं उसके बारे में हमको याद है। लेकिन जब से भाजपा का शासन आया, मुसलमान तो अपने में खुद डरा हुआ है। उसको पत्थर चलाने की हैसियत कहां है? मुसलमान तो अपने में खुद डरा हुआ है। तो कौन पत्थर चला रहा है? अब ये तो उन लोगों से पूछिए ना, हिंदुओं से, पत्थर कौन चला रहा है? नहीं, वो तो कह रहे हैं मुसलमान चला रहा है। मुसलमान नहीं चला सकता, मुसलमान तो खुद डरा हुआ है। मुसलमान तो खुद डरा हुआ, डर के जी रहा है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं डर रहा है, मुसलमान तो अब सरकार बनाने की सोच रहा है, भारत पे कब्जा करने की सोच रहा है, इसलिए सनातनी बोर्ड भी चाहिए। आप और नहीं, आप हमको एक चीज बता दीजिए कि 20% मुसलमान क्या 80% हिंदुओं पर, जो उनका शब्द है, मेरा नहीं, उन्हीं के शब्द की बात कर रहे हैं, क्या 80% हिंदुओं को भारी पड़ जाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, आपके पास कितनी ताकत है? आप एक मुसलमान जो है क्या 100 हिंदुओं को मारने की क्षमता रखता है? आप बोल दीजिए। अगर नहीं रखता है तो कैसे वो ताकतवर हो रहे हैं? वो तो ताकतवर नहीं हो रहे हैं। और अपवाद स्वरूप 2-4 मुसलमानों का आज तक जितने भी ऊंचे पद पर गए मुसलमान, वो देश का नाम रोशन किए। नहीं, कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते। बांग्लादेश में हो गया वैसे यहाँ भी हो जाएगा। कौन सी? जैसे बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं का, वैसे भारत में भी हो जाएगी, ये कह रहे हैं। देखिए, हम दूसरे देश के आपसी झगड़ों के बीच में हमारा पड़ने की राजनीति हमारे देश की कभी नहीं रही। हम मानवता के रक्षक रहे। वहां नरसंहार हुआ, ये बात सही है कि वहां हिंदू कुछ ज्यादा मरे, लेकिन मुसलमान भी मरे। ये कहना गलत है कि सिर्फ हिंदू ही मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, लेकिन वो ज्यादा मरे, वो कम मरे। भारत में भी ऐसे ही हो जाएगा। भारत में ऐसा नहीं कुछ मरेगा, ऐसा भारत में नहीं, कभी नहीं हो सकता। आज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सैकड़ों साल तक के भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान गांव में बसता है और आज भी गांव में वो प्रेम बना हुआ है, इसलिए कभी नहीं हो सकता ये। आप बता दीजिए। नहीं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या है? बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या है? योगी जी ने जो दिया है और आरएसएस। नहीं, योगी जी को अपने कुर्सी की डर है कि अगर वो बटेंगे, जो उनके तथाकथित हिंदू अगर बटेंगे तो वही कटेंगे ना, उनकी सत्ता जाएगी। सत्ता जाना कटना ही होता है ना। अच्छा, मतलब लोगों कटना नहीं, सत्ता वोट का कटना है। जी हाँ, वोट कटना है। अच्छा, ये वोट कटने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मतलब ये लोगों के कटने की बात नहीं है। नहीं, वोट कटेगा, उनकी सत्ता जाएगी। तो क्या ये 2024 में जो वोट कटा है ये उसकी वजह से नारा है क्या? जी हाँ, ये उसी की वजह से है।
इनको डर लग रहा है, नहीं कह रहे हैं कि इसी नारे की बुनियाद पे हरियाणा जीत गए। हरियाणा कैसे? हरियाणा में कितने मुसलमान हैं, कितने सीटों पर प्रभावी है? तीन सीट पर प्रभावी है। वो तो 3 सीट पर मुसलमान जीत गए, वो तो 3 पर जीत गए मुसलमान ना, लेकिन चौथी सीट मुसलमान के कब्जे में नहीं थी ना, चौथे सीट पर कैसे जीत गए? या अगर 37-38 सीट कांग्रेस जीत गई, कैसे जीत गई? तो कहां हिंदू उनके साथ है? उनको डर लग रहा है ना, उतना कुछ करने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से हरियाणा जीते हैं। अब कैसे जीते हैं ये तो उन्हीं को मालूम है। जनता तो वहां की नहीं कह रही कि हमने वोट दिया है। ये जो सनातन बोर्ड कह रहे हैं कि बनाना चाहिए वक्फ बोर्ड जैसे, ये क्या है? नहीं, वो सनातन बोर्ड तो सदियों से बना हुआ। सनातन बोर्ड का मतलब क्या हुआ था? सनातन बोर्ड क्या होता है? सनातन वक्फ बोर्ड जो होता है, आपके संस्कृत विद्यालय हैं, अपने जमीन लिया, कांग्रेस के जमाने से लिया, अंग्रेजों के जमाने से है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हिंदुओं ने दान दिया तो काशी विश्वविद्यालय बना, जहां भी दिया। मुसलमानों ने दान दिया तो उनका वो जो जमीन शेष बची है वक्फ बोर्ड का, उस पर उनको क्यों उनकी निगाह लगी हुई है? उस जमीन पर क्यों निगाह लगी है? जो हिंदुओं ने दान दिया उस पर तो हिंदुओं का मठ, मंदिर ये बने हुए हैं। बनेंगे नहीं बने? आप बता दीजिए। नहीं, जितने भी दान मिले, हाँ बिल्कुल बने हुए। ये तो वक्फ बोर्ड का, ये तो मुसलमानों का दान है ना, तो इस पर हमारा अधिकार कैसे नहीं होगा? त्रिपाठी जी, आप त्रिपाठी हैं, आप ये सिर्फ बताइए, हिंदू क्या वाकई खतरे में है भारत में? नहीं, मोदी सरकार जब नहीं, कैसे खतरे में? नहीं, फिर बात घुमा फिरा कह रहे हैं। वो हिंदू, उनसे पूछिए। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, मैं बिल्कुल खतरे में नहीं हूं। ये हिंदू, उनसे पूछिए कौन हिंदू खतरे में है। और अगर मुझे हिंदू महसूस कर रहे हैं तो मैं खतरे में नहीं हूं। कैसे रोका जाए? तो ये माहौल है, जिस तरीके नफरत फैलाई जा रही है वोट के चक्कर में। देखिए, ये पूरा चीजें वोट का है। मुझे नहीं लगता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी भाजपा आरएसएस के नेता से व्यक्तिगत रूप से मुसलमानों से नफरत हो, मुझे नहीं लगता है। उनको भी प्रेम है, वो भी जानते हैं मेरे भाई हैं, लेकिन राजनीति वोट के लिए वो मंच से बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं। नहीं, उनको भी वो जानते हैं, वो भी जानते हैं मेरे भाई हैं। अच्छा, ये विपक्ष क्यों चुप है बिल्कुल से? जब इंडिया अलायंस बना, जब वोट लेना होता है बड़ी बड़ी रैली करते हैं, लेकिन जब कोई समस्या होती है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे इस तरीके, तब ये लोग क्यों कुछ नहीं कहा? देखिए, विपक्ष भी, मैं नहीं कहता हूं कि, पहले तो हम सेकुलर का शब्द समझ नहीं पाए आज तक। सेकुलर शब्द क्या होता है? क्यों नहीं, मैं नहीं समझा अभी तक, क्योंकि मैं अभी तक जो राजनीति में सेकुलर बोला जाता है, मुझे सेकुलर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे सेकुलर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर अखिलेश को वोट अगर आप देते हैं तो सेकुलर है। अखिलेश को वोट देना सेकुलरिज्म। लालू यादव को वोट देने के वो सेकुलर, या जो भी शरद पवार को वोट देंगे सेकुलर। वोट देना ही सेकुलरिज्म है। मुझे जो लगता है सेकुलरिज्म वोट देने तक ही सीमित है। उसके बाद तो ये जितने नेता हैं सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू हैं। नहीं, बहराइच में इतना बड़ा कांड हुआ, कोई गया ही नहीं तो वो अखिलेश यादव जी, एक यादव को गोली लग गया, इनकाउंटर कर दिया गया, पूरी राजनीति अपनी दांव पर लगा दिए। कितना बोले मीडिया में आके, इस पर बोले नहीं, इस पर एक फॉर्मेलिटी निभा दिया, लेकिन बहराइच नहीं गए। बहराइच नहीं गए क्यों? क्योंकि दिल से वो हिंदू हैं, वोट लेने के लिए सेकुलर है, वोट लेने के लिए सेकुलर है। अच्छा, मुस्लिम वोट मिले इसलिए सेकुलर है? जी हाँ, वरना सेकुलर नहीं है। आप वोट मत दीजिए, देखिए कल आपके बारे में क्या बोलना चालू करते हैं। आप एक बार वोट देना बंद कर दीजिए अखिलेश यादव को, जैसे अधीर रंजन चौधरी ने किया जी। और दूसरा चीज सुन लीजिए, उन्होंने पीडीए बनाया। ए माने जब मध्य प्रदेश में लड़ने गए तो ए माने आदिवासी हो गया है, ए माने आदिवासी हो गया। यहां राजस्थान में लड़े
तो यहाँ चूंकि सवर्ण काफी है, ठाकुर और ये है, तो ए माने अगड़ा हो गया अगला हो गया है। और जब यूपी में गए तो ए माने अल्पसंख्यक हो गया। ओहो, ये पीडीए है, ये पीडीए है। पीडीए है। पीडीए में उनके छोटी मोटी पार्टियां जुड़ी ना, ये क्यों भग गई उनसे? क्या ओम प्रकाश राजभर पीडीएम नहीं आते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीएम नहीं आते हैं? या और भी नेता जो इनसे जुड़े, ये क्यों भग गए? बोलिए। अब जब तक इनके साथ थे, क्योंकि इनको मुसलमान वोट देता था, तब तक ओम प्रकाश राजभर, सेकुलरिज्म तब तक है जब तक मुसलमान वोट देगा। जी आपने अब एग्जाम्पल ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जब तक अखिलेश जी के साथ थे, वो सेकुलर पार्टी थे। अच्छा। और जो वो भाजपा के साथ गए, वो सेकुलरिज्म उनका खत्म हो गया। फिर लौटेंगे, फिर सेकुलर हो जाएंगे। कल्याण सिंह भी सेकुलर हो गए थे। जी हाँ। तो ये सेकुलर का शब्द मेरे समझ में, जो मैंने अपने वोट है बस और कुछ नहीं, मुस्लिम वोट जिसको दे वो सेकुलर, जिसको मुस्लिम वोट न दे ये सेकुलर की बात नहीं करते। आप जात की बात करते हो, पिछड़ों के आरक्षण 2600 जातियां हैं पिछड़ों में। कितनी जातियां मिली? अभी जो एक कौन रिपोर्ट है, वो जो लीक हुआ है थोड़ा सा, मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ, मोदी जी के बाद वो टेबल पाया उनके, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में ये था कि ओबीसी में 993 जातियां ऐसी हैं जिनको 1.5% आरक्षण का लाभ मिला। 934 जातियां हैं जिनको 2.5% आरक्षण का लाभ मिला, एजुकेशन से लेकर नौकरी तक, 2600 जातियों में। और ऑलरेडी 26% जातियों में 20% ऐसी जातियां जिनको आरक्षण का अभी तक कोई लाभ मिला ही नहीं। तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, 100-150 जातियां ओबीसी की हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर के आज देश पर शासन कर रही हैं, आज देश पर शासन कर रही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर इनको कैसे भाएंगे? क्योंकि ये इसी जातियों में से आते हैं जो 929, 927 या 20% की जातियां हैं राजभरों की, उसमें आते हैं, इसलिए भाग गए। नहीं, ये अखिलेश जी इनको पसंद नहीं करेंगे ना। अखिलेश जी कैसे पसंद करेंगे ये सब आगे बढ़े? अब कांग्रेस कह रही है जाति जनगणना कीजिए, तो जाति जनगणना जब करेंगे तो नाऊ है, कहार है, कुहार है, बढ़ई है, आप जानते हैं। आप भी अगर देहात से ताल्लुक रखते हैं तो एक गांव में 4 घर 5 घर असंगठित जातियां हैं जो अशिक्षित हैं और भगवान राम के नाम पर जान भी देने के लिए तैयार है, जैसे राम बोलने वाली यही जातियां हैं। ये कहते हैं कि जातिगत, राहुल जी भी कहते हैं जातिगत जनगणना कीजिए। जब ये अशिक्षित हैं तो अभी जब जातिगत जनगणना होगी तो थोड़ा बहुत इनका जो हिस्सा मिलेगा, तो पहले तो 24 साल आपको शिक्षित करेंगे इनको, 24 साल आरक्षण का, उसके बाद तो आरक्षण का लाभ इनको मिलेगा ना। और ये 24 साल तक आरक्षण का लाभ कौन लेगा? इनका हिस्सा 24 साल तक कौन लेगा? क्योंकि ये सोची समझी स्कीम है ओबीसी के, बड़े ओबीसी का, कि आरक्षण का लाभ घूम फिर के सैकड़ों साल तक हमारे पास पड़ा रहे। ये पूरक है। कर्पूरी ठाकुर का क्यों नहीं नियम लागू करते हैं? कर्पूरी ठाकुर साहब ने तो बहुत पहले नियम लागू किया था कि जो 27% है इसमें 22% दे दीजिए पिछड़ों को और शेष अगड़ों को कर दे दीजिए। आप लागू कर दीजिए आज से ना। दोहरी शिक्षा प्रणाली इनके लिए खत्म कर दीजिए। या तो दोहरी शिक्षा प्रणाली में जो अच्छे स्कूल है गवर्नमेंट इनका फीस वहन करे, इनको शिक्षित करे। बोलिए। बिल्कुल सही कह। तब तो आप सेकुलर, तब आप सेकुलर। आपको मुसलमान वोट दे या न दे, आप सेकुलर तब हो गए। मतलब सबको जब लेके, जी हाँ, हर गरीबों को लेके साजिश न करें। जी हाँ, तब आप सेकुलर। मतलब कुल सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सत्ता के लिए कुछ भी कोई सेकुलर नहीं, कोई सेकुलर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर त्रिपाठी जी। तो ये थे रविशंकर त्रिपाठी जी जिन्होंने कहा कि मुझे तो आज तक सेकुलरिज्म का मतलब ही नहीं समझ में आया, और जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो जिसको वोट दे दे तो सेकुलर, अगर वोट न दें तो अखिलेश यादव हो या कोई हो, कोई सेकुलर नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।